इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्क्रैच में हम डीबगिंग किस तरह कर सकते हैं। यानी कि डीबगिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपने स्क्रैच प्रोग्राम में से एरर्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी उसमें क्या क्या गलतियां हैं, और फिर आपने उन एरर्स को रिमूव करना है। तो आप एरर को तभी रिमूव कर सकते हैं जब आप एरर को सही तरीके से आइडेंटिफाई यानी पहचानेंगे कि आपके स्क्रैच कोड में कहाँ पे क्या गलती है। और हर स्क्रैच कोड जो होता है उसका एक पर्पस होता है, उसका एक मकसद होता है। अगर तो वो मकसद अचीव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका कोड बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो मकसद नहीं अचीव हो रहा, आप वो नहीं हासिल कर पा रहे, इसका मतलब ये हुआ कि आपके कोड में कहीं कोई मसला है। उस मरहले में हमें फिर क्या करना पड़ता है, हमें डीबगिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्निकल एरर के बारे में बात करूंगा कि अक्सर औकात आप स्क्रैच को जब ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि जो ब्राउज़र आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो स्क्रैच को सपोर्ट करता है या वो स्क्रैच को सपोर्ट नहीं करता। तो अगर वो स्क्रैच को सपोर्ट करता है तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे जब हम विंडोज़ इंस्टॉल होती है हमारे कंप्यूटर में, तो एक ब्राउज़र इंस्टॉल हुआ होता है खुद से, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये विंडोज़ का अपना ब्राउज़र है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं कि इसके ऊपर जब मैं स्क्रैच को चलाने की कोशिश करता हूं तो वो नहीं चलेगा। अब आप देखिए कि ये मैंने यहाँ पे स्क्रैच का जो ब्राउज़र है ये मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्रैच सर्च करता हूँ और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने आ गई है scratch.mit.edu। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो जाएगी। अब ये जैसी मेरे सामने यहाँ पे ओपन हुई है और आप यहाँ पे इसमें इसको अ, इस पे आप कोड लिखना शुरू करते हैं, तब आपने क्या करना है, स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम स्टार्ट क्रिएटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब होना तो ये चाहिए कि अब हमारे सामने स्क्रैच का इंटरफेस आ जाना चाहिए और हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर पाएँ। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट में कहीं पे कोई मसला है या आपके इस वेबसाइट में कोई इशू है, बल्कि मसला ये है कि आपका ब्राउज़र जो है वो कंपैटिबल नहीं है। आप इस ब्राउज़र के ऊपर इसको नहीं चला सकते। तो फिर इसका हल ये है कि उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस्तेमाल करना है गूगल क्रोम का। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने गूगल आपके सामने मौजूद है, मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। अब अगर आप इस पे स्क्रैच की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर मैं उसको ओपन करता हूँ, जैसे कि मेरे सर्च में आ रही है क्योंकि मैं एक दफ़ा पहले भी इसको ओपन कर चुका था। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्क्रैच मेरे सामने ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट क्रिएटिंग के ऊपर। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ स्टार्ट क्रिएटिंग के ऊपर, और अब आप देख सकते हैं कि स्क्रैच का जो इंटरफेस है वो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे अब अपना कोड लिखना शुरू कर सकते हैं और डिफरेंट ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हुए आप स्क्रैच कोडिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एरर अब रिमूव हो चुका है, जो टेक्निकल एरर है। तो ब्राउज़र के बारे में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ब्राउज़र आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो स्क्रैच को सपोर्ट करता है या वो नहीं करता। अब जैसे कि हम डीबगिंग सीख रहे हैं, तो डीबगिंग में हमने एरर्स रिमूव करने हैं, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स ले लेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हम स्क्रैच की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे हम आते हैं और सर्च बार में आप यहाँ पे सर्च करें डीबगिंग। जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आप डीबग करना सीख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा है कि ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको ये बताता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी रिक्वायरमेंट्स ये थी, लेकिन इसमें मसला ये आ रहा है और आपने इस मसले को रिमूव करना है। तो इससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि डीबगिंग कैसे किया जाता है। तो इसमें ये है कि जब हम ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे तो दोनों जो आपको यहाँ पे करेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को यहाँ पे मूव करना चाहिए। लेकिन जब मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ जो कैट करेक्टर है वो मूव करता है, लेकिन जो साथ वाला करेक्टर है वो मूव नहीं करता। तो इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है, अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं ग्रीन फ्लैग पे मैंने क्लिक किया तो आपने देखा कि एक करेक्टर जो है वो सही मूव कर रहा है, लेकिन उसके साथ वाला जो करेक्टर है वो मूव नहीं कर रहा। तो अब इसको हल करने के लिए, इसमें एरर जो आ रहा है इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सी इनसाइड के ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे ही मैं यहाँ पे सी इनसाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कोड है वो आपके सामने खुल चुका है। अब जो कैट है उसके हवाले से जो कोड ब्लॉक्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कैट का जो कोड है वो तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा स्प्राइट है, जो दूसरा करेक्टर है, वो काम नहीं कर रहा। तो इस एरर को हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम इसका कोड देखेंगे। कोड को जब हम देखते हैं तो वो कोड बिल्कुल ठीक तरह के से सही बनाया गया है, जिसमें वो एक लफ्ज़ कह रहा है यहाँ पे पार्टी फॉर 2 सेकेंड, ये भी ठीक है। फिर एक लूप का इस्तेमाल किया गया है जहाँ पे उसको 15 डिग्री के ऊपर टर्न किया जा रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और दरमियान में 0.2 सेकेंड का ब्रेक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मूवमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कैट की मूवमेंट है। तो मूवमेंट भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसने दोबारा से तमाम स्टेप्स रिपीट करने हैं। तो कोड बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला यहाँ पे आ रहा है इवेंट का। इस तरह आप देखिए कि कैट का जो कोड है ये बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है एक इवेंट से। जब आप ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तब ये मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं दूसरे स्प्राइट पे, तो इसका इवेंट आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, यानी कौन सा इवेंट होगा जिसको करने से अब ये मूव करेगा। तो हम क्या करेंगे, इवेंट्स के सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद आप ग्रीन फ्लैग के ऊपर का जो इवेंट है वो हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। इससे हमें पता चल रहा है कि ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करने से ये वाला स्प्राइट मूव करेगा। अब हम इसको ज़रा चेक करके देखते हैं। तो अब जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए कि दोनों स्प्राइट मूव कर रहे हैं। तो हमने किया क्या, हमने इसका जो एरर था उसको हमने रिमूव कर दिया। तो ये प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल हो गया। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो आपकी डिबगिंग की प्रैक्टिस होगी इस तरह से कि आप इस जगह पे आके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स उठाते रहेंगे और उस प्रोजेक्ट का कोड देखने के बाद आपने सोचना है कि इसके अंदर आपने क्या चेंज लेके आना है ताकि जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप यहाँ पे जाके वो कर सकते हैं। लोड मोर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो और सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो जब आपको स्क्रैच के जितने भी फंक्शंस हैं और स्क्रैच कोड किस तरह से किया जाता है, जब उस पर आपको कमांड हासिल हो जाए तब आपने डीबगिंग की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको ये समझ में आएगी कि ओवरऑल स्क्रैच का कोड काम किस तरह से करता है। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा है कि स्क्रैच में डीबगिंग होती क्या है और वो किस तरह से की जाती है।